नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि और अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मेष राशि में सूर्यदेव 13 मई 2021 तक चलायमान रहने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम आपको जानकारी देंगे। तो जो कि सूर्यदेव का उच्च और मित्र राशि में प्रवेश होने से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन या गोचर लेकर आने वाला है और इस गोचर के फल स्वरूप आपको जीवन में कई प्रकार की बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कई क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलना होगा। तो आगे हम आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। सूर्यदेव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव का बहुत ही गहरा महत्व है। नव ग्रहों में इनको राजा की पदवी प्राप्त है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो उस व्यक्ति का आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होगी या नहीं होगी, यह सारी स्थितियां सूर्यदेव को देखकर ही जाना जाता है। जन्म कुंडली पर यदि सूर्यदेव बली होते हैं तो जातक में आकर्षण क्षमता होती है, जातक को सम्मान की प्राप्ति होती है, जातक राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ सफलता अर्जित करने वाला होता है। जन्म कुंडली पर सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक के अंदर कई प्रकार की प्रतिभाएं होती है और ऐसा भी कहा गया है कि यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हो, केवल सूर्यदेव यदि जन्म कुंडली पर बली होते हैं तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता सभी चीजों की प्राप्ति निरंतर होती है। बलि सूर्य के होने पर जातक के मन में सकारात्मक परिवर्तन विचार निरंतर चलते हैं। वहीं सूर्य का यदि पीड़ित प्रभाव होता है तो ब्लड प्रेशर, मिर्गी आना, आंख से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिलती है। जातक विश्वासहीन बार बार हो जाता है, कॉन्फिडेंस में कमी बार बार देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा, मंगल, गुरु सूर्य के मित्र ग्रह माने जाते हैं। शनि, राहु, केतु सूर्यदेव के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि, तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है और 12 राशियों में केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव सूर्यदेव देने जा रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आपके राशि के पराक्रम भाव में सूर्यदेव का उच्च राशि में जाने के बाद प्रवेश होने जा रहा है। राशि के तीसरे घर से भाई बहनों के बारे में, साहस, पराक्रम और मानसिक संतुलन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में मौजूद सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके राशि के भाग्य भाव पर जा रही है, जिससे कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कई प्रकार की अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। सबसे पहले यह गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए समर्थ होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ऊर्जा स्तर में काफी ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। इस गोचर के फल स्वरूप किसी भी कार्य को आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पराक्रम भाव में उच्च राशि के सूर्य आपको पराक्रम देंगे और आपके मन में साहस में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में कुंभ राशि के जो जातक हैं नई संभावनाओं को ढूंढने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होने वाले हैं। यदि कुंभ राशि के जातक व्यापार में आप संलग्न हैं और व्यापारिक जीवन में व्यापार का संचालन कर रहे हैं, पूर्व के समय से व्यापार में आपको भय की स्थिति या व्यापार में नुकसान का सामना आपको करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात देखने के लिए पूर्ण रूप में मिलने जा रही है।
इस समयावधि में ऐसे जातक जो विद्यार्थी वर्ग में संलग्न है, ऐसे जातक जो शिक्षण संस्थानों में संलग्न होकर परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एकाग्रता देखने के लिए मिलने जा रही है। और ऐसे जातक जो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, इस समयावधि में उनके विजय की पूर्ण रूपेण संभावना बनने जा रही है। इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलापों में आप काफी ज्यादा संलग्न रहेंगे। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में दृष्टि जा रही है, चूंकि नवम हाउस से धर्म के बारे में भी विचार किया जाता है, जिससे धार्मिक संलग्नता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में भाई बहनों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में यदि कुंभ राशि के आप जातक हैं और संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन विधाओं में संलग्न हैं, क्रिएटिविटी से फील्ड में संलग्न है, तो आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। साथ में कुंभ राशि वाले जातक प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बेहतर संभावनाएं बनेगी। आपके विकास की संभावना जीवन में बनने जा रही है। इस समयावधि में धन प्रदायक स्थितियों का भी निर्माण होने जा रहा है। यदि पूर्व के समय से आर्थिक तंगी के कारण धन कमाने के अवसर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सूर्य गोचर के फल स्वरूप ये समस्याएं आपके जीवन में दूर होती हुई नजर आने वाली है। एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन आप करते हुए नजर आने वाले हैं। अब कुछ खास बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है। व्यर्थ के और फिजूल के खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में धन का व्यय करते आप जा रहे हैं, तो आपको सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, व्यर्थ के कार्यों में संलग्न होने से आपको जरूर बचना चाहिए। इससे आपके समय का पूर्ण रूपेण नुकसान हो सकता है। क्रोध में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जब भी सामने वाले व्यक्ति से आप बातें करें, तो नपी तुली बात का प्रयोग जीवन में आप जरूर करें, क्योंकि शनिदेव की दशा यानी 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, जिससे बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक वाणी पर बिना नियंत्रण के पेश आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर आपको नुकसान का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। मन में शांति, एकाग्रता के लिए आपको प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना उत्तम रहने वाला है, और प्रत्येक दिन आप गायत्री मंत्र का जप जरूर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सूर्यदेव की कृपा को अर्जित करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना, अपने पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करना उत्तम रहने वाला है। चूंकि सूर्यदेव को पिता का भी कारक ग्रह माना गया है, तो यदि पिता से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, तो सूर्यदेव का यह शुभ परिणाम जो हमने अभी आपको बताया, ये सारे प्रभाव आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।